दुनिया में आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और एटीएम जैसी सुविधाएं ज़्यादातर लोगों के लिए आम हो चुकी हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां ये चीज़ें आज भी सपना है। इन देशों में न इंस्टाग्राम है, न यूट्यूब, न इंटरनेट और न ही एटीएम जैसी बुनियादी सुविधाएं। इनमें से कुछ देशों के नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये 21वीं सदी में भी डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। सबसे पहला नाम है उत्तर कोरिया का। इस देश में इंटरनेट का इस्तेमाल केवल सरकार और कुछ खास लोगों तक सीमित है। आम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ सरकार ने एक खास इंटरनेट बनाया है जिसे क्वांगमेयांग कहते हैं, जिसमें केवल सरकार की मंजूरी वाली जानकारी ही मिलती है। एटीएम जैसी सुविधाएं भी यहाँ न के बराबर है, क्योंकि ज्यादातर लेन देन नकद में होता है। सरकार का सख्त नियंत्रण इस देश को डिजिटल दुनिया से अलग रखता है। दूसरा देश है इरिट्रिया, जो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां इंटरनेट की पहुंच केवल 1% से भी कम आबादी तक है। सरकार ने टेलीकॉम पर पूरा नियंत्रण कर रखा है और सेंसरशिप इतनी सख्त है कि सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसी चीजें यहां मौजूद नहीं है। एटीएम भी इस देश में लगभग नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम बहुत कमजोर है और ज्यादातर लोग नकदी पर निर्भर है। इरिट्रिया की स्थिति करीबी सरकारी नियंत्रण और बुनियादी ढांचे की कमी का नतीजा है। तीसरा है तुर्कमेनिस्तान, भी इस सूची में शामिल है। यहाँ सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है और यहाँ केवल सरकारी निगरानी में कुछ लोगों तक ही सीमित है। एटीएम की सुविधा भी यहाँ न के बराबर है, क्योंकि अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम ही बहुत सीमित है। इन देशों के अलावा कुछ जगह जैसे दक्षिण सूडान और मध्यम अफ्रीकी गणराज्य भी है, जहाँ इंटरनेट और एटीएम जैसी सुविधाएं बहुत कम है। इन देशों में युद्ध, गरीबी और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण डिजिटल सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। उदाहरण के लिए दक्षिण सूडान में केवल 7% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और वह भी धीमी गति के साथ। ये स्थिति न केवल इन देशों के लोगों को दुनिया से अलग करती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी उन्हें पीछे रखती है। जब दुनिया डिजिटल क्रांति की बात करती है, तब ये देश उससे कोसों दूर है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक का लाभ हर किसी तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।